मुझे याद है कि बचपन में जब मैं एक क्लास पास करके दूसरी क्लास जाता था तो शुरुआत के कुछ दिनों तक बहुत एक्साइटेड होकर नई किताबें पढ़ता था। अपना गोल टॉप 10 में आने का नहीं, फर्स्ट आने का सेट करता था। लेकिन कुछ दिन के बाद ये भूत उतर जाता था और फिर किताबें सिर्फ एग्जाम के पहले ही खुलती थी। आपने भी ये पैटर्न अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में देखा होगा। आप इस न्यू ईयर रेजोल्यूशन को लेकर शुरुआत के कुछ दिनों तक मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि ये प्लान नया होता है, एक्साइटिंग होता है, फिर बीच में आप अपना हौसला खो देते हैं और किसी और चीज़ में बिजी हो जाते हैं। जैसे जैसे साल खत्म होने को आता है फिर से अपने गोल की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप 12 महीने का साल नहीं 12 हफ्ते का साल बनाएं, यानी अपने साल को छोटा कर दे। यही इस किताब का सबसे मेन आइडिया है। खुद सोच कर देखें, जैसे ही आप 12 हफ्ते का साल डिफाइन करते हैं, ये एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करता है एग्जाम के टाइम की तरह, और आपका फोकस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस 12 हफ्ते में आप 12 महीने जितना काम अचीव कर सकते हैं। सुनकर विश्वास नहीं होता है ना? ऑथर ने ऐसा करने के लिए हमें 3 स्टेप्स दिए हैं। पहला, एक बहुत क्लियर विजन रखें कि आपको क्या अचीव करना है। दूसरा, हर वीक आप क्या करेंगे इसको प्लान करें। तीसरा, आपने इस वीक कितनी प्रोग्रेस की है इसको मेजर करें। इसको आप एक एक्रोनिम से भी याद रख सकते हैं, VPM, वेरी प्रोडक्टिव मेथड। पहला है V फॉर विजन, यानी इस 12 हफ्ते में आप क्या अचीव करना चाहते हैं। ये विजन फाइनेंस, हेल्थ, करियर, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है। आप एक से ज्यादा विजन भी रख सकते हैं, जैसे कि आप अपनी इनकम डबल करना चाहते हैं और अपना वेट लूज करना चाहते हैं। इस वीडियो में हम एक विजन का एग्जाम्पल लेंगे, वेट लूज करना। इस विजन में आप जितनी डिटेल्स डाल सकते हैं डालें। विजुअलाइज करें कि आप इस गोल को जब अचीव करोगे तो आपको कैसा लगेगा। आप ज्यादा फिट महसूस कर रहे होंगे, आप अपनी पुराने कपड़े में फिट हो पा रहे होंगे, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे होंगे। हमारे दिमाग को सच में हो रही चीजें और दिमाग में बनाई हुई चीजों के बीच डिफरेंस पता नहीं चलता, इसीलिए तो हमें सपने सच लगते हैं। ऑथर कहते हैं कि ये 12 वीक विजन आप जितनी क्लैरिटी से हो सकता है उतनी क्लैरिटी से लिखें। अपने इस विजन को चैलेंजिंग रखें, जिससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। इस विजन को आप पावरफुल बनाएं, इससे आप इमोशनली जुड़ जाएं ताकि ये आपको हार्ड चॉइसेस लेने में मदद करें। एक एग्जाम्पल पावरफुल विजन का ये है कि अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं और आपके सामने पिज्जा और सैलेड रखा है, तो आप अपने विजन को याद करने के बाद पिज्जा नहीं एक सैलेड उठाते हैं। विजन बनाते समय ऐसी कुछ गलतियों से बचें। पहला, विजन के पावर को सीरियसली ना लेना। आप याद रखें कि आपके दिमाग को सच में हो रही चीजें और दिमाग में बनाई हुई चीजें एक जैसी लगती है, इसीलिए अपना विजन बहुत पावरफुल टूल है और इसे आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। दूसरा, विजन मीनिंगफुल ना होना। अगर ये विजन किसी और के कहने पर आया है तो ये काम नहीं करेगा। वेट लूज करने का गोल और रीजन आपका होना चाहिए, ना कि किसी और का। तीसरा, विजन को बहुत छोटा रखना। अगर आपका विजन छोटा है तो ये आपको मोटिवेट नहीं करेगा और आप इस तक पहुंचने की कोशिश पूरे मन से नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है जो आज 5% पर ग्रो कर रहा है और आपका विजन है कि ये 5.15% पर ग्रो करे, तो ये टारगेट इतना बड़ा नहीं होगा जो आपको मोटिवेट करेगा कि आप अच्छे एक्शंस लें। P या प्लानिंग। आप अपने 12 हफ्ते का बड़ा विजन बिना प्लानिंग के इंप्लीमेंट करने की कोशिश ना करें। हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी इसीलिए फेल होता है क्योंकि हम प्लानिंग पर नहीं, मोटिवेशन पर निर्भर करते हैं, लेकिन ये मोटिवेशन ज्यादा दिन तक लास्ट नहीं करती है। मेरा एक यूट्यूबर फ्रेंड है जो अपने चैनल पर फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस डालता है। उसने हाल ही में एक मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो भी डाला था, तो आप उस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू। आप किसी नए शहर में जाते हैं तो सबसे जरूरी होता है उस शहर का मैप। अगर आप बिना प्लान के 12 वीक विजन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो वो नए शहर में बिना मैप के घूमने जैसा होगा। कुछ दिन के लिए आपको शायद थोड़ा मजा आएगा, लेकिन आप जहां जाना चाहते थे वहां नहीं जा पाएंगे। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये 12 वीक प्लानिंग आप कैसे कर सकते हैं। अपने विजन तक आप कैसे पहुंचेंगे इसे छोटे छोटे टैक्टिक्स में तोड़े और एक डिटेल्ड टैक्टिक लिस्ट बनाएं। अगर आपका विजन है 5 किलो वेट लूज करना, अच्छा दिखना और अपनी पुरानी ड्रेस में वापस फिट आना, तो आपकी टैक्टिक हो सकती है हर रोज 20 मिनट का कार्डियो, हफ्ते में 3 बार वेट ट्रेनिंग, रोज कम से कम 6 गिलास पानी पीना, रोज 1200 कैलोरी से कम खाना, एक्सेट्रा। दूसरा, 12 वीक टैक्टिक लिस्ट में वो सारी टैक्टिक्स लिखे जो आपको 12 वीक का विजन अचीव करने के लिए चाहिए। इसमें आप कोई भी चीज चांस पे ना रखें और जितनी ज्यादा चीजें आप सोच कर लिख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरा, अपना वीकली प्लान बनाएं।
आप इन 12 हफ्तों में हर हफ्ते क्या टैक्टिक खत्म या शुरू करेंगे ये लिखें। जैसे कि पहले हफ्ते आप हर दिन 20 मिनट कार्डियो करना चाहते हैं, लेकिन अगर 4 हफ्ते बाद आप इसे 30 मिनट करना चाहते हैं तो आप इसे अपने वीकली प्लान में लिखना ना भूलें। चौथा, आप अपने दिन की शुरुआत इस टैक्टिक प्लान को देखकर करें। जो एक्टिविटीज आपके टैक्टिक प्लान में आ जाती है उसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दें, क्योंकि यही वो एक्टिविटी है जो आपके 12 वीक गोल तक आपको पहुंचाएगी। बाकी के टास्क जो दिन में आते हैं उसके लिए आप हर रोज एक बफर टाइम सेट कर लें और उनको उसी टाइम पर करें। प्लान करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखें। पहला, आप ऐसा प्लान बनाएं जिसको आप मेजर कर सकें। कुछ समय कार्डियो करने की जगह आपका प्लान सटीक होना चाहिए, जैसे 20 मिनट कार्डियो करना। दूसरा, प्लान बनाकर फोकस्ड रहें। आपके विजन तक पहुंचने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है उस पर फोकस करें। इसके लिए अगर कुछ चीजों को ना बोलना पड़ता है तो आप ना बोलें। हो सकता है कि शुरुआत में आपको जो रिजल्ट्स की उम्मीद थी वो ना दिखे, लेकिन आप अपनी टैक्टिक्स को एग्जीक्यूट करते रहें। तीसरा, प्लान को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें। अगर आप एक सिंपल प्लान रखेंगे तो आप इसे आसानी से एग्जीक्यूट कर पाएंगे लॉन्ग रन में। अगर कोई प्लान सुनने में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो शायद वो कॉम्प्लिकेटेड है। आप कोशिश करें कि आप इसको सिंप्लीफाई करें। एम, या अपने रिजल्ट्स मेजर करें। अब जब आपने अपना ग्रैंड विजन और हर हफ्ते का प्लान बना लिया है, जरूरी है कि आप हफ्ते की शुरुआत में देखें कि आपने पिछले हफ्ते कैसा परफॉर्म किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप मेजर अपने विजन को नहीं, आपने इस हफ्ते कितनी टैक्टिक एग्जीक्यूट की है इसको करें। इसमें से इमोशंस और बहाने दूर रखें, जैसे कि इस हफ्ते तो मुझे दोस्तों के साथ पार्टी करनी पड़ी इसीलिए मैं वीकली गोल अचीव नहीं कर पाया। उस हफ्ते में आपने क्या अपनी टैक्टिक एग्जीक्यूट की है या नहीं, सिर्फ यही मैटर करता है। अगर आपने उस हफ्ते की प्लान टैक्टिक का 85% या इससे ज्यादा काम खत्म कर लिया है तो ये एक बहुत अच्छा स्कोर है और आप अपने विजन तक पहुंच जाएंगे। अगर आपका स्कोर 60% के आसपास है तो आप मेहनत करके देखें कि आप कैसे इसे बढ़ा सकते हैं, और अगर आपका स्कोर 20% या इसके नीचे है तो फिर आप अपनी टैक्टिक्स को फिर से जाकर देखें कि आप इन्हें क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं और अपने विजन को भी रीवैल्यूएट करें। अब हम देखते हैं रिजल्ट्स मेजर करते समय होने वाली गलतियां। पहला, आपको लगता है कि रिजल्ट्स मेजर करना जरूरी नहीं है। आप अपने विजन की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं ये सिर्फ और सिर्फ आप मेजर करके ही पता कर सकते हैं। एग्जाम के बाद तो सबको लगता है कि उनका पेपर अच्छा हुआ है, लेकिन जब अच्छे रिजल्ट्स या बुरे रिजल्ट्स आते हैं तभी आपको पता चलता है कि सच्चाई क्या थी। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि अच्छा स्कोर नहीं आने पर आप सिस्टम छोड़ देते हैं। याद रखें कि आपने रिसर्च करके एक प्लान तैयार किया था जो आपको अपने गोल्स तक ले जाएगा। आपका कंपटीशन सिर्फ खुद के स्कोर से है, तो आप इसे इंप्रूव करने की कोशिश करें और बीच में हार ना माने। आप ग्रेट उस दिन नहीं बनते जिस दिन आपके एक्शन के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, लेकिन उस दिन जिस दिन से आप ग्रेट बनने के लिए जो करना चाहिए वो करते हैं। माइकल फेल्प्स उस दिन ग्रेट नहीं बने जिस दिन उन्होंने 28 गोल्ड मेडल्स जीते, लेकिन उस दिन जिस दिन उन्होंने वो करना शुरू किया जो उन्हें एक विनर बनाएगा। इस 12 वीक ईयर को लाइफ में अप्लाई करें। ये वीडियो ऐसा है जो आप अप्लाई करके ही सीख पाएंगे। शुरुआत में सुनकर लगता है कि इसमें कितनी मेहनत है, लेकिन आपको आगे जाकर इसके रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें इस चैनल पर, क्योंकि यहाँ पर हर दूसरे दिन आने वाला है आपके लिए लाइफ बदलने वाले वीडियोस। वीडियो की समरी आपके लिए। 12 हफ्ते का गोल 12 महीने के गोल से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ये आपको अनसर्टेनिटी से बचाता है। यहां तक पहुंचने के लिए ऑथर ने 3 स्टेप्स बताए हैं। एक ऐसा विजन क्रिएट करना जो आपको मोटिवेट करे, प्लान को छोटे छोटे हिस्सों या टैक्टिक में डिवाइड करना ताकि आप हर दिन इस प्लान के बेसिस पर एक्शन ले सकें, और हर हफ्ते आप ज्यादा से ज्यादा प्लान टैक्टिक को पूरा करने की कोशिश करें और इसको मेजर करना ना भूलें। याद रखें एक्रोनिम VPM, विजन, प्लानिंग, मेजरमेंट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने दिमाग को नॉलेज के लिए भूखा रखें। धन्यवाद।